हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आपके पर्सन की करंट रीडिंग्स को करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त क्या है। ठीक है, ओके। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून देख लीजिए। किस तरीके से फॉर्चून आपके लिए चेंज हो रहा है, किस तरीके से देखना है। यहाँ पे सारी चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे, और उस तरीके से ही बदल रही है जिस तरीके से आपने चाही थी। यहाँ पता चल रहा है कि आपने इस पल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था कि ये जो स्टक एनर्जी है ना, ये जो दोनों की अनबन हो रही है, बात बात पे जो झगड़ा हो रहा है, एक्चुअली ये बंद होना चाहिए किसी तरीके से। इस चीज़ को किसी भी तरीके से कम करना है, ये इस चीज़ को किसी भी तरीके से रोकना है, और ये बहुत ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट डाल रही थी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो आपका ये जो इच्छा थी ना कि हे भगवान सब कुछ सही कर दो, हे ईश्वर सब कुछ हमारे बीच में सही कर दो, आपने हो सकता है इसके लिए मन्नत भी बहुत मांगी हो और वो पूरी ना हुई हो उस टाइम के लिए, तो आपको लगा हो कि पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं। अगर आपने इस चीज़ के लिए बहुत मन्नतें मांगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो विश विश। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, मतलब इस रिश्ते की एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है धीरे धीरे धीरे। देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स, इतने खंजर मारे गए हैं कि इस पर्सन का उठना मुश्किल है। इनकी लाइफ में अभी बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से भटका हुआ है। अगर ये रिकवरी चाहता भी है ना, ये उठ के आपके पास आना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहता है, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही डरा हुआ है। दो चीज़ का डर है, एक तो आपको खो देने का डर, जस्टिस का कार्ड आ गया है, झूठ का पर्दाफाश होने वाला है, और दूसरा डर है यहाँ पे आपके करीब आने का डर। जी हाँ, दो प्रकार के डर हैं यहाँ पे। देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। ओह माय गुडनेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, जब जब इस पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी है ना, जब जब इस पर्सन ने आपकी बातों को इग्नोर किया है, या फिर इनकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसके बारे में आप उसको सावधान करा रहे हो, आगाह करा रहे हो, और इस पर्सन ने आपकी बात को इग्नोर किया है, यकीन मानो ये चीज़ आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। यकीन मानो ये आपके पर्सन के लिए एक तरीके से बहुत मुसीबत की चीज़ बन गई है, बहुत ज़्यादा ये आपके पर्सन को परेशान करने वाली चीज़ बनी है, क्योंकि जब जब ये आपके विरुद्ध गए हैं तब तब इन्होंने उन चीज़ों को झेला है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भुगता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही घायल है, पर आपकी तरफ मुंह नहीं कर रखा, आपकी तरफ पीठ कर रखी है, क्योंकि ये इंसान अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इस रीडिंग की ओवरऑल फीलिंग्स बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, पर यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को अपना जो कार्मिक लेसन है वो मिल गया है। इस पर्सन को अपने किए की सज़ा मिल रही है, आंसुओं के रूप में, सेपरेशन के रूप में, जिसको ये पर्सन झेल नहीं पा रहा है। हर बार ये आपको बेसाख्ता पुकार रहा है। हाले दिल नाम का सॉन्ग सुना होगा आपने, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आपके पर्सन की तरफ से चैनल सॉन्ग है। जस्टिस की एनर्जी हमें ये बता रही है कि जितना भी इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, जितना भी छोटी छोटी बातों पर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इसी तलवार से इस पर्सन का नाश कर दिया गया है। आने वाले टाइम में जस्टिस यहाँ पे है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखेगा आपको। ठीक है, सच्चाई और जो आपको दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा बताएंगे जो इनके जाने के बाद कोई और आपको नहीं बता सकता, पर ये पर्सन आपको लेके कितना ज़्यादा श्योर है इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी चॉइस है वो पूरी फिक्स्ड है। ठीक है, अब देख लीजिए,
इतनी मुश्किल के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद, इतना हर्ट होने के बाद और अपने किए की सज़ा मिलने के बाद इस पर्सन के मन में एक भी बार नहीं आया कि ये सब आपकी वजह से और आपको छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये पर्सन रेडी है हर चीज़ को झेलने के लिए और हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। बेसिकली ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है, आपको अपनी जिम्मेदारी मानता है, आपकी चीज़ों को, आपकी डिमांड्स को, आपके विशेस को। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर्सन ने हमेशा से आपके साथ फ्यूचर के सपने देखे हैं और ये पर्सन उसी चीज़ पे अड़े रहे हैं। जैसे सारी मुश्किलें चली गई पर ये पर्सन आपको जीत के रहेंगे, इस बारे में ये पर्सन श्योर है। अब ये पर्सन आपको ऑफ़र क्या करना चाहते हैं, आपकी ओर पीठ करके खड़े हैं, इसका मतलब साफ है अभी आपको बताना नहीं चाहते। सही वक्त आने पर ये पर्सन खुलासा करेंगे कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। सही वक्त आने पर ये पर्सन आपसे खुलासा करेंगे कि इस पर्सन के मन में यही चीज़ चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है कि आपको प्रपोज़ल दें। ठीक है, श्योर हैं आपके बारे में, आपके करीब आएँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके करीब लाना चाहते हैं पहले से भी ज़्यादा, ताकि चीज़ें आगे की ओर बढ़े। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कम्युनिकेशन आएगा क्योंकि आप बोल रहे थे ना स्टक एनर्जी हटे, तो यहाँ पे एनर्जी ना क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी स्टकनेस नहीं है बीच में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मेडिटेशन करके डालिए, उस पर क्लिक करके देखिएगा, आपके सवालों का आंसर ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई भी रीडिंग हो। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।